हेलो एवरीवन, कैसे हो। जैसे कि कल मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया था कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। और मैंने बताया था कि आपको परिवर्तन क्या होता है, कि परिवर्तन होता है कि क्या नाम है, परिवर्तन एक शाश्वत नियम है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो चलती रहती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या समाज की हो। अब मैं आपको सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी कि सामाजिक परिवर्तन में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट होता है चक्रीय सिद्धांत, सेकंड होते हैं रेखीय सिद्धांत और थर्ड होता है संघर्षवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में सबसे पहले मैं आपको चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताना चाहूँगी। चक्रीय सिद्धांत वो होता है जो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आकर रुक जाता है, तो वही क्या कहलाता है, चक्रीय सिद्धांत। यानी कि सर्कल के रूप में होता है। समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता रहता है, जहाँ से प्रारंभ करते हैं वहीं पर पुनः घूमकर आ जाते हैं, तो ये हमारा चक्रीय सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं प्रकृति का चक्र। ठीक है, प्रकृति का चक्र सर्दी वर्षा गर्मी, सर्दी वर्षा गर्मी, तो ये सभी क्या है, एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। इसी तरह दिन रात, दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, तो ये क्या कहलाता है, चक्रीय सिद्धांत। यानी कि चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, जहाँ से जो कोई चीज़ शुरू होती है वहीं पर आकर रुक जाती है। अब मैं चक्रीय सिद्धांत पर देखती हूँ कि चक्रीय सिद्धांत को मानने वाले कौन कौन से समाजशास्त्री हैं। इसमें फर्स्ट नाम हमारा स्पेंगलर का आता है। स्पेंगलर ने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में रेखीय सिद्धांतकारों की आलोचना की है, क्योंकि जो रेखीय सिद्धांतकार हैं वे किसको महत्व देते हैं, उद्विकास को। और उद्विकास क्या होता है, जो एक क्रम में चलता है, यानी कि एक सीधी रेखा में चलता है। तो ये जो स्पेंगलर हैं वे रेखीय सिद्धांतकारों की आलोचना करते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो एक सीधी रेखा में ना होकर बल्कि एक चक्र की भांति होता है। यानी कि व्यक्ति जहाँ से आता है वहीं पर आकर पुनः लौट आता है, तो वही चक्र की भांति इन्होंने माना है। जैसे कि क्या नाम है, जन्म हुआ, जन्म के बाद शिशु होता है, किशोरावस्था में आता है, प्रौढ़ावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो एक चक्र की भांति समाज में चलता रहता है। तो स्पेंगलर इसको ज़्यादातर मानते हैं। संस्कृति और सभ्यता को भी इन्होंने आगे माना है। सेकंड है हमारे टाइनवी। टाइनवी ने ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चक्रीय सिद्धांत को ही मान्यता प्रदान की है। प्रेटो माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी में भी ये क्या कहते हैं कि जो रेखीय सिद्धांतकार हैं वे समाज को एक सीधी रेखा के तौर पर मानते हैं, बट समाज में जो परिवर्तन होता है वो एक चक्र की भांति होता है, ना कि एक रेखा की भांति।